आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों के घरों में से ऐसा घर बेहतरीन है जिसमें कोई यतीम बच्ची या बच्चा ज़ेरे किफालत और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता है, और मुसलमानों के घरों में से ऐसा घर बदतरीन है जिसमें कोई यतीम बच्चा या बच्ची ज़ेरे किफालत और इसके साथ बुरा सलूक किया जाता है। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहीद फौजियों की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। गुलवान के शहीद फौजियों को जिला कांग्रेस निजामाबाद का जबरदस्त खराज अकीदत। कांग्रेसी कायद ने कहा कि जरूरत पर अवाम भी फौज के साथ है। डिवीजन 14 में डिप्टी मेयर की निगरानी में हरितहारम प्रोग्राम। मेयर बल्दिया नीतू किरण और कमिश्नर जितेश वी पाटिल मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक। डिप्टी मेयर ने कहा कि दरख्त हमारी अहम जरूरत है। शमशान की तामीर के लिए कानगी अराजी को निशाना बनाया गया। सरपंच के शौहर ने एक तनाज़ा पैदा कर दिया। ओहदेदार भी परेशानियों का शिकार। जाती दुश्मनी मसले को उछालने की वजह, मुकामी अवाम का बयान। मस्जिद किला से मुत्तसिल अराजी के मसले की यकसुई। अराजी मस्जिद कमेटी के हवाले कर दी गई। मस्जिद कमेटी ने मसरत का इजहार किया और वक्फ हुकाम से इजहार तशक्कुर किया। जद्दोजहद करने वाले अफराद को तहनीत पेश की गई। अब खबरें तफसील से। मिर्ची कंपाउंड की खदीम बौली को लेकर तनाज़ा पैदा करने की कोशिश, अक़लियती और असलियती तबके के मुताज़ाद दावे। मजलिसी कायदीन ने एडिशनल कलेक्टर से नुमाइंदगी की, जिस पर एडिशनल कलेक्टर ने महकमे औक़ाफ़ को सरगर्म कर दिया। मिर्ची कंपाउंड में वाक़े कदीम बौली की अराजी अब एक तनाज़े का रुख इख्तियार करती जा रही है। यहाँ अक्सरियती और अक़लियती तबक़ात एक दूसरे के खिलाफ सफ़े आरा हो रहे हैं। मुसलमानों का कहना है कि ये बौली जो कि काफी कदीम है और ये बौली कब्रिस्तान और ईदगाह कदीम से मुत्तसिल है और दर्जे औक़ाफ़ है। इस सिलसिले में मजलिसी वफद सरगर्म हुआ और डिप्टी मेयर इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद की क़यादत में जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर एडिशनल कलेक्टर से नुमाइंदगी की। मजलिसी कायदीन ने दावा किया कि ये अराजी वक्फ बोर्ड की है और बौली भी दर्जे औक़ाफ़ है, जिस पर एडिशनल कलेक्टर ने वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद साजिद और तहसीलदार को तलब किया और इस मसले का जायजा लेने की हिदायत की। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि इस अराजी को मुतनाज़ा बनाने की साजिश की जा रही है और यहाँ एक दीवार बनाते हुए कब्जे की मंसूबाबंदी की जा रही है। इसमें मुकामी कॉरपोरेटर के शौहर का अहम रोल है। उन्होंने कहा कि अराजी औक़ाफ़ी मिल्कियत है और इससे मुस्लिम तबका दस्तबरदार नहीं होगा। मोहम्मद साजिद ने बताया कि इस मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात होगी और ये अराजी वो बौली औक़ाफ़ी मिल्कियत है। जल्द ही इसके सबूत फ्राहम किए जाएंगे। ईदगाह कदीम किला रोड के मुत्तसिल महबूब बाग का एरिया जो वक्फ लैंड है, उस पर गैरज़रूरी इंक्रोचमेंट करने की कोशिश की गई, जिस एरिया कॉरपोरेटर और वहाँ के मुकामी लोग दीवार बनाने की शक्ल में आए थे। उसी टाइम पर हमारे वहाँ के कुछ लोग जमात के जाकर रुकाए और उस दरमियान हमारे कॉरपोरेटर्स और डिप्टी मेयर भी वहाँ पर पहुँचे। हमारा यही मंशा है कि वक्फ लैंड है, वक्फ लैंड के तहत जो भी काम अगर आप कर रहे हैं तो वक्फ लैंड से NOC लाना चाहिए। इसलिए हम आज यहाँ पर डिप्टी मेयर के साथ ही पूरे कॉरपोरेटर्स ने DRO साहब जो एडिशनल कलेक्टर है उनसे नुमाइंदगी की कि ताकि वो ज़मीन जो वक्फ लैंड की है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और जो दीवार उठाने की कोशिश की है उनके ऊपर क्रिमिनल केस बुक करें। इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्दुल साजिद, ये यहाँ पर मिर्ची कंपाउंड के पास हमारे जो कदीम ईदगाह और कब्रिस्तान की जो जगह है वहाँ पे काफ़ी ज़माने से 50 साल से ऊपर भी जायद से वहाँ पे एक बहुत बड़ी बौली है। उस बौली को जो है सो कुछ इलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट करने के मेजॉरिटी के लोग जो कोशिश किए पाकिस्तान की जगह पे नाजायज़ जो है सो इलीगल कंस्ट्रक्शन कल से यानी 25 तारीख से काम शुरू करने के मटेरियल डाले। मजलिसी कायदीन भरपूर मजम्मत करते मदद करें और उस पर जो है सो मुझे फ़ोन किए कई बार
اور اس کے بعد ہم نے ریکارڈ نکالا، گزٹ ریکارڈ ہے. اس کے بعد پورے قائدین آج ایڈیشنل کلکٹر صاحب سے نمائندگی کی. مرچی کمپاؤنڈ کی قدیم بولی کے دستاویزات موجود ہیں اور یہ بولی درجے اوقاف ہے. سابق صدر ضلع اوقاف محمد ماجد خان کا بیان. انہوں نے کہا کہ بعض افراد اس اراضی اور بولی پر قبضے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. سابق صدر ضلع اوقاف ماجد خان نے دعویٰ کیا کہ مرچی کمپاؤنڈ میں واقع قدیم باولی کی اراضی اوقافی ملکیت ہے. یہ باولی قبرستان بودھن روڈ اور عیدگاہ قدیم سے متصل اراضی ہے اور اس باولی کا پانی لاوارث میتوں کو غسل دینے کی غرض سے استعمال کیا جاتا تھا. سروے نمبرات 2316 اور 2317 کے تحت جملہ 10 ایکڑ سے زائد اراضی درج اوقاف ہے، جس میں یہ باولی کی اراضی بھی شامل ہے، جس پر بعض شرپسند عناصر ایک منصوبہ بند حکمت عملی کے تحت قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس اراضی اور قدیم باولی کا ریکارڈ وقف گزٹ میں موجود ہے. انہوں نے کاغذات بتاتے ہوئے کہا کہ ہم ثبوت دے سکتے ہیں، لہٰذا تنازع پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے افراد اس منصوبے سے دستبرداری اختیار کریں. اس موقع پر ان کے ہمراہ صدر عیدگاہ و قبرستان کمیٹی محمد افضل الدین کے علاوہ مرزا افضل بیگ تیجان، محمد احمد بھی شامل تھے. زمانے سے یعنی کہ بہت پرانی باولی ہے، جس سے ہمیشہ سے پرانے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پانی کے لیے استعمال کیا جاتی تھی، جو لاوارث لاشوں کے لیے پانی لیا جاتا تھا. آج سے کچھ سال پہلے ابھی جب سے بور آ گئے تب سے وہ باولی بند ہو گئی، تو کچھ لوگ وہاں پر وہ باولی کو قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں اور گزشتہ 2 دن سے یہ قبضے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آج عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے محمد افضل الدین صاحب کی جانب سے جیسی صاحب کو ایک ریپرزنٹیشن کیا گیا ہے، جس میں تفصیلات بتائے گئے ہیں کہ وقف جائیداد اور نوٹیفائڈ گزٹ میں یہ پراپرٹی ہے جو باولی عیدگاہ کے تحت ہے، اور اس کے لیے جو وہاں پر تعمیر کر رہے ہیں وہ لوگ کے اوپر لیگل ایکشن لیا جائے تاکہ انکروچ نہ ہو. آج یہاں پر جو دیا گیا ہے لیٹر ہیڈ، اس میں سارے تفصیلات ہے. اور تو ہم یہ کہنا چاہ رہے تلنگانہ حکومت میں جب سے وقف جائیدادوں کا تحفظ کی بات کی گئی تھی، لیکن ویسا تحفظ نہیں ہو رہا ہے اور تحفظ کے بدلے انکروچ ہو رہا ہے. تو یہ پراپرٹی تلنگانہ گورنمنٹ میں نظام آباد TRS گورنمنٹ ہے، TRS MLA صاحب ہے، جہاں پر آج یہ پراپرٹی کو قبضہ کیا جا رہا ہے. اور اس کو روکنے کے لیے ہم آج یہاں پر آ کے ریپرزنٹیشن کرے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلدی وہ تعمیر جو کیے جا رہی ہے اس کو روکا جائے گا اور وقف بورڈ کی جانب سے اس کو سروے کیا جائے گا. سروے کرتے ہوئے وہ وقف بورڈ کے انڈر لے لی جائیں گی باولی انشاءاللہ. درخت ماحولیاتی آلودگی کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. درختوں کی کمی نے فضا کو آلودہ بنا دیا اور فضا میں تیزابیت گھول دی ہے، لہذا سازگار فضا کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں. ڈپٹی میئر محمد ادریس خان کا عوام کو مشورہ. ہریتارم کے چھٹے مرحلے کا 25 جون سے آغاز ہوا. اس موقع پر شہری اور دیہی علاقوں میں بڑے پیمانے پر شجرکاری کا منصوبہ بنایا گیا. ہر شہر ہر گاؤں میں بڑی تعداد میں پودے لگائے جا رہے ہیں. ڈپٹی میئر نظام آباد محمد ادریس خان کے ڈویژن 14 اکبر باغ میں بھی شجرکاری پروگرام کا بڑے پیمانے پر اہتمام کیا گیا. اس پروگرام میں میئر بلدیہ ڈی نیتو کرن اور کمشنر بلدیہ جتیش وی پاٹل نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور اکبر باغ کے کئی مقامات پر پودے لگائے. اس موقع پر ڈپٹی میئر نے میئر بلدیہ اور کمشنر بلدیہ سے اظہار تشکر کیا اور وہ ان کے ڈویژن میں شجرکاری میں حصہ لیا. ڈپٹی میئر نے کہا کہ درخت انسان کی اہم ضرورت ہے. یہ درخت ماحولیاتی آلودگی کو جذب کرتے ہیں اور انسانوں کو صاف و شفاف ہوا فراہم کرتے ہیں. دور حاضر میں شہروں کی بڑھتی ہوئی تیز آبادی نے جنگلوں کو سکوڑ ڈالا، جنگل کٹتے چلے گئے اور درختوں کی کمی ہونے لگی. درختوں کی کمی نے فضا میں آلودگی کو بڑھنے کا موقع فراہم کیا اور فضا تیزابیت کا شکار ہو گئی اور زبردست موسمی تغیرات بھی رونما ہونے لگے. فضا میں سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا رہتا ہے کیونکہ درختوں کی کمی نے آکسیجن کو کم کر دیا. لہٰذا اس بڑھتی تبدیلی سے بچنے اور فضا کو ایک بار پھر سے کارآمد بنانے کے لیے پودے لگانا ضروری ہے. ڈپٹی میئر نے کہا کہ ریاستی حکومت کا یہ ہریتارم پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور یہ انسانیت کے مفاد میں ہے. لہٰذا ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم 1 یا 2 پودے ضرور لگائے. یہ ہماری آئندہ نسلوں کے لیے ہمارا ایک بہترین کام ہوگا. انہوں نے عوام سے خواہش کی کہ وہ بڑی تعداد میں ہریتارم پروگرام میں حصہ لیں اور بڑی تعداد میں پودے لگائیں.
रुकन असम्बली आरमूर से प्रेस क्लब आरमूर की नुमाइंदगी प्रेस क्लब के लिए अराजी फराहम करने और सहाफियों को डबल बेडरूम मकान फराहम करने की ख्वाहिश की गई। एमएलए ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और अहदेदारों को इन मामलात की यकसुई के अहकाम दिए। रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी ने आरमूर में हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और शजरकारी की। इस मौके पर आरमूर प्रेस क्लब के एक वफद ने इनसे मुलाकात की और इनसे सहाफती मसाइल की यकसुई करवाने और इनके मुतालिबात को कबूल करने की ख्वाहिश की। एमएलए ने सहाफियों की बात की संजीदगी से समाअत की। इस वफद में प्रेस क्लब आरमूर के सदर शंकर, सेक्रेटरी डी श्रीनिवास, नायब सदर सैफ अली, एडवाइजर सागर, जॉइंट सेक्रेटरी नरेंद्र और हामिद अली, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल नकीम और दीगर शामिल थे, जिन्होंने एमएलए से आरमूर प्रेस क्लब के लिए अराजी फ्राहम करने और इन सहाफियों को डबल बेडरूम मकान फ्राहम करने की नुमाइंदगी की। एमएलए जीवन रेड्डी ने इस नुमाइंदगी पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और अपने साथ ही मौजूद म्युनिसिपल चेयरपर्सन और म्युनिसिपल कमिश्नर को हिदायत दी कि सहाफियों के मसाइल के हल के लिए मुमकिन इक़दामात किए जाएं। मस्जिद खिला से मुतसिल अराजी के मसले का तस्विया अराजी मस्जिद कमेटी के हवाले करने रियासती वक्फ बोर्ड का फैसला। ऐलान मोहल्ला किला में मसरत की लहर। इस मामले में जद्दोजहद करने वाले नौजवानों को तहनीत पेश की गई। मस्जिद किला में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया और मुकामी बंदा नवाज डेवलपमेंट कमेटी के कायदीन को तहनीत पेश की गई। वाज़ेह रहे कि मस्जिद किला से मुतसिल एक अराजी थी जिस पर मस्जिद ने मिल्कियत का दावा किया था और इस सिलसिले में गुज़िश्ता कई सालों से जद्दोजहद की जा रही थी। मुसलसल 2.5 साल की कोशिश के बाद इस अराजी को वक्फ बोर्ड ने मस्जिद की तहवील में दे दिया। इस अराजी के हुसूल पर मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम ने कहा कि हमारी जद्दोजहद बिलाखिर कामयाब हुई और वक्फ बोर्ड ने अपने इजलास में इस बात की इजाज़त फराहम कर दी कि इस अराजी की हिसारबंदी करते हुए उसको मस्जिद में शामिल कर लिया जाए। उन्होंने बताया कि अंदरून 2 यौम बाउंड्री वॉल के लिए कामों का आगाज किया जाएगा और उसको मस्जिद की हुदूद में शामिल कर लिया जाएगा। इस तरह एक पुराने मसले की यकसुई होगी। मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम ने इस मामले में भरपूर ताउन करने पर चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, एमएलए हैदराबाद मौज़म खान और डायरेक्टर वक्फ बोर्ड मलिक मुतसिम खान से दिली इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मोहम्मद नसीम, मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम, सैयद नवाज, मोहम्मद साजिद और दीगर नौजवानों की काविशों की सताइश करते हुए उनकी गुलपोशी की गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ऐलान महिला खुले से जो है सो वक्फ बोर्ड कमेटी, स्टेट कमेटी को शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब को, सलीम साहब को और मेंबर्स तो मौज़म खान साहब एमएलए फरमाइम और जो है सो मोतज़िम खान साहब मेंबर्स डायरेक्टर स्टेट जो कमेटी का मैं शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ऐलान महिला किले से और हमारे बंदे नवाज डेवलपमेंट सोसाइटी से और जो है हमारे जो है मस्जिद की और कब्रस्तान की जगह से हम 2-2.5 साल से अरसे से फिर रहे थे और जो है सो एजेंडे में रख के जो है सो उन्हें मीटिंग में पास कर जो है सो मौज़म खान साहब के जो है सो बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। एनओसी जो है सो हमको मिली है आर्डर कापी बाउंड्री हॉल के लिए और कुछ 2-4 दिन के अंदर हम जो है सो वर्क चालू कर रहे हैं बाउंड्री हॉल का और जो है सो स्टेट कमेटी का हम जो है सो शुक्रिया अदा करते हैं हमारे महल्ले की तरफ से और हमारी कमेटी की तरफ से। ज़मीन का मसला क्या है? ज़मीन का मसला कितने साल चला केस? ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी मगर वक्फ बोर्ड हमको अभी तक जो है सो हैंड ओवर नहीं करे थे। ज़माने से वक्फ बोर्ड की थी ज़मीन तो हम जो है सो वक्फ बोर्ड को रुजू होने के बाद जो है सो जो भी फॉर्मेलिटीज है वो करके हम जो है सो फिर वक्फ बोर्ड टीम सर्वे के लिए भी आई थी 2018 में और रेवेन्यू सर्वेयर निज़ामाबाद रेवेन्यू के भी थे जो है सो 2 टीम मिलके जो है सो सर्वे करके जो है सो रिपोर्ट वक्फ बोर्ड कमेटी ऑफिस को दिए थे। उसके बाद हम लोगों को जो है सो फिर हम लोग उसको फॉलो करने के बाद मार्च में जो है सो हमको आर्डर कापी आई है, एनओसी आई। कांग्रेस की जानिब से शहीद फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश करने प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि चाइना की दरअंदाजी नाकाबिले बर्दाश्त है, मुल्क की आवाम इसका मुनासिब जवाब देने की अहलियत रखती है। जिला कांग्रेस की जानिब से गांधी चौक निजामाबाद पर एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें मुल्क के लिए शहीद फौजी नौजवानों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी, साबिक़ सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, सदर सिटी कांग्रेस केशवेनु, रियासती जनरल सेक्रेटरी महेश कुमार गौड़, शेखर गौड़ के अलावा अक़लियती कायदीन जावेद अकरम, मोहम्मद जिया
और मोहम्मद अहमद के अलावा दिगर मौजूद थे। इस मौके पर ताहिर बिन हमदान ने कहा कि चाइना की मुल्क में दरअंदाजी नाकाबिले बर्दाश्त है। हिंदुस्तान की 130 करोड़ अवाम खामोश नहीं रहेगी और किसी भी हठधर्मी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चाइना ने गुलवान की वादी में मदाखलत की और हमारे 20 फौजी नौजवानों को शहीद कर दिया, जिसमें हमारी रियासत तेलंगाना के कर्नल संतोष बाबू भी शामिल थे। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि हमारे इन शहीद फौजियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क की अवाम इस मौके पर मुत्तहिद है और फौजी जवानों के खानदानों के गम में बराबर के शरीक है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से गलवान में जो शहीद हुए अपने भारत के सैनिक, उनकी शहादत में आज सारा मुल्क उनके साथ है और उनके ख़ानदान के साथ रहेगा। 1962 के बाद चाइना हमेशा ऐसे ही करते आ रहा। चाइना भारत में गलवान एरिया में जो घुसकर वहाँ पर अपने जवानों को वैसे ही अपने स्टेट के संतोष बाबू, कर्नल संतोष बाबू को शहीद करे, लेकिन उनकी कुर्बानी खाली नहीं जाती। हिंदुस्तान के 130 करोड़ आवाम, हिंदुस्तान के ऊपर अगर कोई भी नज़र उठा के देखा, अगर हिंदुस्तान की सरहद में घुसने की कोशिश करा तो सारा मुल्क एक है और एक रहेंगे। विलेज डेवलपमेंट कमेटियां मनमानी कर रही हैं और अपने इख्तियारात से तजावुज कर रही हैं और मनमानी अंदाज में किसी का भी सोशल बाइकाट करने पर आमादा हैं। ऐसी कमेटियों पर PD एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और मनमानियों का खात्मा किया जाए। दंडी वेंकट का हुकूमत से मुतालबा। अजला, निजामाबाद और कामारेड्डी के कई मुआज़जात में विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से मुख्तलिफ तबकात या अफराद का सोशल बाइकाट करने की इत्तलात तशवीशनाक है। विलेज डेवलपमेंट कमेटी, जिसको VDC भी कहा जाता है, अपने अपने मुआज़जात की तरक्की के लिए कायम की जाती है, लेकिन ये कमेटियां अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए मनमानी फैसले करती आ रही है और ये कमेटियां कानून को बालाए ताक रखते हुए अपनी मनमानी कवानीन को वज़ा कर रही है। मुआज़जात में कई सरकारी ओहदेदार मौजूद है और सरपंच और दीगर कायदीन भी होते हैं, लेकिन इन विलेज डेवलपमेंट कमेटियों को रोकने की शायद किसी में भी हिम्मत नहीं है। लिहाजा इन कमेटियों की हठधर्मियां और मनमानियां बढ़ती ही जा रही है। इन कमेटियों का काम अपने गांव की तरक्की के लिए काम करना होता है, मगर ये कमेटियां तबकाती मुनाफिरत बढ़ाने का जरिया बनती जा रही है, जो कि एक तशवीशनाक बात है। हद तो ये हो गई कि रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के आबाई वतन वेलपुर, वहाँ की विलेज कमेटी ने मुस्लिम तबके का समाजी बाइकाट कर दिया। वेलपुर में जुमला 150 मुस्लिम खानदान बसते हैं। वहाँ कब्रिस्तान की अराजी पर जबरी कब्जे की कोशिश में नाकामी पर मुसलमानों का सोशल बाइकाट किया गया है और कानून खामोश तमाशाई बना हुआ है। इसी तरह दीगर कई मुकामात पर मुख्तलिफ तबकात का समाजी बाइकाट किया जा रहा है। आरमूर के मौजे मगदी में 100 वड्डर खानदानों का सोशल बाइकाट किया गया। मौजे अंगसापुर में भी वही तबके से ताल्लुक रखने वाले खानदानों का सोशल बाइकाट किया गया। इसी तरह आरमूर के करीब ही वाक़े मौजेवाड़ी में एक बकरियां चराने वाले का सोशल बाइकाट किया गया है। इसने विलेज डेवलपमेंट कमेटी की इजाजत के बगैर एक अराजी को खरीदा था, जिसकी पादाश में उसका समाजी बाइकाट किया गया। इसी तरह कामारेड्डी जिले के मौजे नल्ला मड़गू में एससी तबके के 93 खानदानों का सोशल बाइकाट किया गया। वाज़ेह रहे कि नल्ला मड़गू एल्लारेड्डी MLA का आबाई वतन है। दंडी वेंकट ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इन विलेज डेवलपमेंट कमेटियों को बर्खास्त कर दिया जाए और मनमानी करने वाली कमेटियों के जिम्मेदारान पर PD एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, ताकि इस तरह सोशल बाइकाट करने की फिर कोई जुर्रत ना कर सके। दंडी वेंकट ने कहा कि इन तमाम मुकामात पर सरकारी मिशनरी को मदाखलत करनी होगी और सोशल बाइकाट का खात्मा करना होगा। నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఈ రాష్ట్రంలోనే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి వ్యవస్థ నిజామాబాద్ జిల్లాలో రాజ్యమేలుతా ఉంది. ఆర్మూర్, బాల్కొండ నియోజకవర్గాలు, అదేవిధంగా ఇవాళ కామారెడ్డి ప్రాంతానికి విస్తరించింది. అటు మెట్పల్లి, కొరుట్ల అంటే గ్రామంలో సర్పంచులు, అదేవిధంగా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఉండంగా గ్రామ కార్యదర్శులు ఉండంగా గ్రామాల్లో గ్రామాభివృద్ధి కమిటీల పేరుతోని ఆధిపత్య కులాలు, SC, ST, BC మైనార్టీల ఒక జీవితాల్లోకి చొరబడి
వారి మీద గ్రామాభివృద్ధి కమిటీల పేరుతో గ్రామ బహిష్కరణలు, లక్షలాది రూపాయల మరి జరిమానాలు విధించడం, అదేవిధంగా ప్రభుత్వ భూముల్ని కూడా గ్రామాభివృద్ధి కమిటీలు అమ్మడం, ఈ విధంగా దుర్మార్గమైన చర్యలకి ఇదంతా అధికార పార్టీ లేదా వ్యవస్థ యొక్క సపోర్ట్ గా ఉంటుంది అనేది మేము ఇవాళ భావిస్తా ఉన్నాం. అందుకే नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंदमशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है, 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान-ए-शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। बोधन पुलिस स्टेशन के अहाते में हरितारम प्रोग्राम के तहत शजरकारी की गई। ACP जयपाल रेड्डी के अलावा दीगर पुलिस अहदेदारों ने पौधे लगाए। ACP ने कहा कि दरख्त इंसानों के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। जितना कि इंसान को जीने के लिए खाने की जरूरत होती है, फिजा के लिए दरख्तों की इतनी ही जरूरत है। रियासत में बड़े पैमाने पर 25 जून से हरितारम प्रोग्राम का आगाज हुआ। मुख्तलिफ मुकामात पर सियासी कायदीन और अहदेदार बड़े पैमाने पर पौधे लगाने में मसरूफ है। बोधन पुलिस स्टेशन में भी शजरकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। पुलिस अहदेदारों ने इस पुलिस स्टेशन में करीब 50 पौधे लगाए। इस मुहिम में बोधन ACP जयपाल रेड्डी, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर राकेश, टाउन SI अंबरिया के अलावा दीगर पुलिस अहदेदारान ने हिस्सा लिया और पौधे लगाए। जयपाल रेड्डी ने कहा कि हरितारम प्रोग्राम इंसानियत की फलाह के लिए है, क्योंकि दरख्त माहौलियाती आलूदगी को खत्म करते हैं और सेहत बख्श फिजा हमवार करते हैं। नवीपेट में हरितारम प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर शजरकारी। डिप्टी कलेक्टर लता ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पौधे लगाए। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि ज़ेर तामीर तरक्याती कामों को तेजी से मुकम्मल कर लिया जाए। उन्होंने आवाम से पौधों का तहफ़्फ़ुज़ करने की अपील की। नवीपेट में हरितारम प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में MPP संगम श्रीनिवास, ZPTC सविता बुच्चन्ना, सरपंच श्रीनिवास, MPTC मैसा राधा और मीना ने इसमें हिस्सा लिया और पौधे लगाए। इन कायदीन ने नवीपेट बस स्टैंड और मौजे के मुख्तलिफ मुकामात पर शजरकारी में हिस्सा लिया। इसी दरमियान डिप्टी कलेक्टर लता ने भी अतराफ के मुअज़्ज़ज़ात का अचानक दौरा किया और मुअज़्ज़ज़ात नारायणपुर, मुकनपल्ली और नवीपेट मुस्तकर पर ज़ेर तामीर शमशान और डंपिंग यार्ड के कामों का जायजा लिया और साथ ही नवीपेट बस स्टैंड के अहाते में शजरकारी में हिस्सा लेते हुए पौधे लगाए। इस मौके पर डिप्टी कलेक्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि मंजूरा तरक्याती कामों को
अंदरून 1 माह तेज रफ्तारी से मुकम्मल कर ले और कम से कम 1 एकड़ अराजी की निशानदही करते हुए पार्क की तामीर के इक़दाम करे। इस मौके पर एपीओ ने पौधों के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त से मुतालिक मशवरे दिए और सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने का मशवरा दिया। नवीपेट सरपंच श्रीनिवास ने अवाम से अपील की कि इस प्रोग्राम के तहत लगाए जाने वाले पौधों के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो दे। విధంగా మనకు వైకుంఠధామం దగ్గర కూడా మధ్యలో అన్ని కూడా చెట్లు పెట్టుకోవాలి. డంపింగ్ యార్డ్ అంటే అది డంపింగ్ యార్డ్ లాగా కాకుండా మనం ఏదైతే సెపరేట్ చేస్తున్నామో డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ చేసుకుంటూ మనము పొడి చెత్త తడి చెత్త సెపరేట్గా కలెక్షన్ చేయాలి. మీకు డస్ట్బిన్ ఇచ్చి ఉన్నారు అన్ని గ్రామాలలో కూడా. అవి రెండు కూడా యూజ్ చేయడానికి మనం జనాల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. ఎందుకు అంటే ఆ పొడి చెత్త ఏదైతే ఉందో కంపోస్ట్ షెడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. తడి చెత్త ఏదైతే ఉందో డంపింగ్ యార్డ్లో పడాలి. అన్నీ కలిపి పడదు. డంపింగ్ యార్డ్లో కూడా 2-3 అరల కింద దాన్ని చేసుకుని ఒక భాగాన్ని నింపిన తర్వాత అందులో ఎర్రలు వేసి మనం క్లోజ్ చేసుకుని ఇంకొక భాగానికి వెళ్ళాలి. అలాగే అది కూడా నిండుతుండగా ఇంకొక 3వ భాగానికి వెళ్ళేటప్పుడు మొదటిది ఆటోమేటిక్గా కంపోస్ట్ అవుతుంది. ఆ కంపోస్ట్ని మనము మన రైతుల పొలాలలో వేసుకోవచ్చు, ఇలాంటి హరిత వనాలలో వేసుకోవచ్చు. हरदर्मी और मनमानी की एक अनोखी कहानी। एक सरपंच का शौहर चाहता है कि एक खानगी अराजी में शमशान घाट तामीर किया जाए। इसके लिए इसने तनाज़ा खड़ा कर दिया और सरकारी हुकाम पर दबाव बना रहा है कि वो खानगी अराजी को सरकारी तहवील में ले लें। एड़पल्ली मंडल के मौजे जीतापुर में शमशान के मामले को कशीदगी का माहौल बन गया। जीतापुर मौजे की सरपंच लक्ष्मी के शौहर ने यहाँ एक तनाज़ा खड़ा कर दिया। वो चाहता है कि एक खानगी अराजी में शमशान की तामीर की जाए, जिसकी वजह से माहौल कशीदा बन गया। मुकामी अफराद का कहना है कि हाल ही में एक सरकारी अराजी पर डंपिंग यार्ड और कंपोस्ट शेड तामीर किए गए और वहाँ मजीद सरकारी अराजी मौजूद है जिस पर शमशान घाट की तामीर की जा सकती है। मगर सरपंच लक्ष्मी का शौहर राम गोपाल रेड्डी पुरानी मुखासिमत की बिना पर एक खानगी अराजी पर शमशान घाट की तामीर के लिए बजिद है और इसके लिए वो सरकारी ओहदेदारों पर भी दबाव बना रहा है। ये मसला एमआरओ और आरडीओ के लिए भी दर्दसर बन चुका है। इस मामले में राम गोपाल रेड्डी ने जिला कलेक्टर से भी नुमाइंदगी करते हुए तहसीलदार की शिकायत की और कहा कि इस मामले में तहसीलदार की खामोशी अफसोसनाक है। वो चाहता है कि मंडल हुकाम इस खानगी अराजी को सरकारी तहवील में ले और उस पर शमशान घाट की तामीर करे, क्योंकि इस शमशान की शदीद जरूरत है। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हैदराबाद किराना मर्चेंट एसोसिएशन का फैसला कोरोना के फैलाव के पेश नजर 28 जून से 5 जुलाई तक अज खुद लॉकडाउन किया जाएगा। सदर एसोसिएशन महेश कुमार गुप्ता का बयान। उन्होंने कहा कि जरूरत पर लॉकडाउन में तौसीह भी की जा सकती है। हैदराबाद किराना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर महेश कुमार गुप्ता ने अपने सहाफती बयान में बताया कि इनकी एसोसिएशन की जानिब से आज खुद लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में कोरोना वायरस के तेज रफ्तार फैलाव के पेश नजर क़ब्ल-ए-ज़ी 9 बजे था दोपहर 3 बजे तक ही कारोबार किया जा रहा था, मगर इस वायरस के फैलाव में इजाफा ही होता जा रहा है और बेशुमार लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। लिहाजा एसोसिएशन का एक हंगामी इजलास तलब किया गया और उसमें मशावरत की गई और मुत्तफ़िक़ा तौर पर कसरत आरा तय किया गया कि 28 जून से 5 जुलाई तक मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा। इस तरह बेगम बाजार में किराना की तमाम दुकानें बंद रहेगी। महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि इनकी एसोसिएशन के फैसले की जबरदस्त हिमायत की जा रही है और दीगर एसोसिएशन भी इस तरह के लॉकडाउन में शामिल होने का ज़हन रखती है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र ये इक़दामात लाजमी है। जरूरत पर लॉकडाउन में मजीद तौसीह भी की जा सकती है। महेश कुमार गुप्ता दी हैदराबाद किराना मर्चेंट एसोसिएशन बेगम बाजार। आपके टीवी चैनलों के माध्यम से मैं आप लोगों को, क्षेत्र की जनता को, तेलंगाना की जनता को, पूरे व्यापारिक समाज को ये बताना चाहता हूँ कि आज से करीब 10 दिन पहले हमने एग्जीक्यूटिव मीटिंग ली थी संस्था की, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि भाई अपने क्षेत्र में कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने बिजनेस आवर्स सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक डिक्लेयर किया था और वो कंटिन्यू 1 हफ्ते तक चला, लेकिन संक्रमण की जो बढ़ोतरी दर है उसमें कमी नहीं आई। तो कल हमने एग्जीक्यूटिव की आपातकालीन बैठक आयोजित की, जिसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया
कि संपूर्ण लॉकडाउन दरगाह हजरत शाह खामोश का 152वां उर्स शरीफ सज्जादा नशीन अकबर निजामुद्दीन की निगरानी में संदल जुलूस बरामद हुआ और दरगाह पहुंचकर मरासिम संदल अकीदत व एहतराम से अदा किए गए। हैदराबाद नामपल्ली की मारूफ दरगाह हजरत शाह खामोश का 152वां संदल जुलूस 25 जून को मस्जिद शाह खामोश से सज्जादा नशीन अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी की निगरानी में बरामद हुआ और मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ दरगाह शरीफ पहुंचा, जहां बसद अक़ीदत मरासिम संदल अदा किए गए। सज्जादा नशीन अकबर निजामुद्दीन ने कहा कि औलिया अल्लाह के आस्थाने फयूज व बरक़ात के मराकिज होते हैं, जहां अक़ीदतमंद अपनी मन्नतें व मुरादें मानते हैं और इनके लिए नज़र व नियाज की जाती है। उन्होंने बताया कि हर साल इस दरगाह शरीफ पर हजारों अक़ीदतमंद हाजिरी देते हैं और अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार करते हैं। उन्होंने बताया कि हजरत शाह खामोश का 152वां उर्स शरीफ है, जो इंतहाई तज़्क व एहतशाम से मनाया जा रहा है। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। शहीद फौजियों की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। गुलवान के शहीद फौजियों को जिला कांग्रेस निजामाबाद का जबरदस्त खराज अक़ीदत। कांग्रेसी कायद ने कहा कि जरूरत पर अवाम भी फौज के साथ है। डिवीजन 14 में डिप्टी मेयर की निगरानी में हरितहारम प्रोग्राम। मेयर बल्दिया नीतू किरण और कमिश्नर जितेश वी पाटिल मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक। डिप्टी मेयर ने कहा कि दरख्त हमारी अहम जरूरत है। शमशान की तामीर के लिए खानगी अराजी को निशाना बनाया गया। सरपंच के शौहर ने एक तनाज़ा पैदा कर दिया। ओहदेदार भी परेशानियों का शिकार। जाती दुश्मनी मसले को उछालने की वजह, मुकामी अवाम का बयान। मस्जिद किला से मुत्तसिल अराजी के मसले की यकसुई। अराजी मस्जिद कमेटी के हवाले कर दी गई। मस्जिद कमेटी ने मसरत का इजहार किया और वक्फ हुकाम से इजहार तशक्कुर किया। जद्दोजहद करने वाले अफराद को तहनीत पेश की गई। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।